बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो हम वीलॉग कर रहे हैं लगातार, लाहौर में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई और ये गैर मुल्की ख़वातीन थीं। ये मामला एक सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत सारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात होते हैं, जुल्म के मामलात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। हमारे जैसे मुआशरे में ये चीज़ें और पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं। लेकिन ये मामला इतनी हसासियत क्यों इख्तियार कर गया? नंबर एक, ये ख़वातीन गैर मुल्की थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इक्का दुक्का जगह पे ये खबर छपी है। जब ये मज़ीद फैलेगी, ये ख़वातीन किसी जगह पे जाकर बयान देंगी तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी है। नंबर दो, ये मामला जो है वो जुड़ा है शाही ख़ानदान के साथ, यानी जो पाकिस्तान का हुक्मरान ख़ानदान है। पंजाब में उनकी वजारत आला है, वफाक में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म भी है, पंजाब में भी उनका एक वज़ीर है अली डार, और नायब वज़ीर आज़म का नवासा है, एक और जो वज़ीर है उसका वो भांजा है। नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और अब तो तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पे उठा उठा कर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब एक रॉयल फैमिली या जो हुक्मरान फैमिली है वो उसके साथ जुड़ी है इतने बड़े जुर्म के साथ। और दूसरा, वो जिन ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ वो गैर मुल्की शहरी हैं और ऐसे ममालिक की शहरी हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब एक नई चीज़ सामने आई है जो हिला देने वाली है। देखिए, एक प्रेस रिलीज आई थी DIG फैसल कामरान की, और उस प्रेस रिलीज के अंदर सबसे पहला जो जुमला था वो क्या था? मरियम नवाज इन एक्शन और फिडमुत ताड़े पुलिस होने होते। यानी DIG ने सबसे पहले जो जुमला लिखा वो क्या लिखा कि मरियम नवाज इन एक्शन। उसके बाद बताया जी मरियम नवाज ने हमें हुक्म दिया तो उसके बाद हमने औरतों को 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। अगर मरियम नवाज हुक्म ना देती तो क्या 2 घंटे में बाजियाब ना होती? तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते चुप करके बेशर्मों की तरह। असल कहानी अब खुली है। DIG का झूठ भी पकड़ा गया, मरियम नवाज का झूठ भी पकड़ा गया। जितने सहाफ़ी 2-3 दिन से खबरें दे रहे थे उन सब का झूठ पकड़ा गया, और यह भी पता चल गया कि ये किस लेवल के दरबारी लोग हैं और किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा था। हमारे पास यही खबर आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के सोर्सेज यही बता रहे थे, लेकिन यासर शामी को शाबाश है और ज़ीशान अजीज़ को, जो उर्दू पॉइंट्स हैं, इन दोनों को शाबाश है। इन्होंने शानदार काम किया इस केस में। हुआ ये कि ये ख़वातीन बाजियाब नहीं करवाई पुलिस ने, ये हादसाती तौर पे सामने आ गई। ये कैसे हुआ? यासर शामी साहब ये सारी स्टोरी सामने लेकर आए। हुआ ये कि 1 जुलाई को रज़ा डार नामी जो बंदा है, जो इसहाक डार का नवासा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार, रज़ा डार नामी जो बंदा है वो इन ख़वातीन को उस घर से लेकर भागा। अब ये ख़वातीन ने अपने बयानात में अदालत में भी कह दिया है, लेकिन वो बयानात जो अदालत के थे उनको सील कर दिया गया था कि वो पब्लिक देख ही ना सके कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। और सील करने के 48 घंटों के बाद उन बयानात को अब मंजर आम पर लाया गया है। एक तो ये सवाल है ना कि दफ़ा 164 के जो बयानात थे इन दोनों ख़वातीन के, जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उन दोनों बयानात को सील किस लिए किया गया? और 48 घंटों के बाद जब ये ख़वातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं तो फिर इन बयानात को डीसील कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया। तो ऐसा क्या है जो इन बयानात में से मिटा दिया गया या हटा दिया गया? अभी तक तो एक बॉस है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है और सारी कड़ियां मिल मिलकर वापस बॉस की तरफ ही जाती हैं। यह लड़का गाड़ी में लेकर भागा उन 2 लड़कियों को और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में एक टोयोटा का शोरूम है और उसके सामने एक फिल्टर हाउस है। वहां पे ये लड़का हारन दे रहा था, डिपर्स मार रहा था, गाड़ियों को आगे से हटने का कह रहा था, और ऐसा लगता है कि शायद ये इन औरतों को एयरपोर्ट पहुंचाना चाहता था या कहीं शिफ्ट करना चाहता था या पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता था। कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये बहुत इमरजेंसी में था, ये गाड़ी भगा रहा था। अब सबूत भी मिल गए हैं। इसने एक फैमिली की जो गाड़ी है उसको पीछे से आके टक्कर मार दी। वहां पे जो है वो गाड़ी उसकी भी रुक गई, वो फैमिली वालों ने अपनी गाड़ी रोक दी। तो अचानक उस गाड़ी में से 2 ख़वातीन, ये दोनों गैर मुल्की ख़वातीन, ये उतरती हैं और शोर मचा देती हैं
और ये इतना शोर मचाती हैं, इतनी पैनिक हो जाती हैं कि वो ज़मीन पे बैठ जाती है उनमें से एक खातून, और दूसरी ज़मीन पे लेट जाती है शोर मचा के। तो वहाँ पे आवाम की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो ऐसे में वो लड़का जो था वो वहाँ से उस गाड़ी को लेकर भागा जो इन्हें लेकर शिफ्ट कर रहा था। वो गाड़ी लेकर भागता गया और उसकी फुटेज भी यासिर शामी ने 2-3 जगह से इकट्ठी की कि कैसे वो जिग जैग करता हुआ बहुत रैश ड्राइविंग करके वहाँ से भागता चला जा रहा है। वो वहाँ से भाग गया और ख़वातीन जो है वो अवाम के हत्थे चढ़ गई। अवाम वहाँ पे आसपास चारों तरफ वहाँ पे इकट्ठे हो गए और फिल्टर हाउस वाली जगह पे उनको पानी शानी पिलाया, पुलिस को कॉल की 15 पे। तो इस तरीके से वहाँ पे पुलिस पहुँचना शुरू हुई। यानी अगले 15-20 मिनट के अंदर एक गाड़ी आई, फिर एक और गाड़ी आई, फिर पौने घंटे के बाद 15 पुलिस भी आई। तो सारी पुलिस थोड़ी देर के बाद इकट्ठी हो गई और उन ख़वातीन को अपने साथ लेकर चली गई। वो जिस बंदे की गाड़ी ठोक के भाग गया था रज़ादार, उस गाड़ी का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो अपनी FIR करवाने गए तो उनकी FIR पुलिस दे ही नहीं रही। पुलिस कह रही जी पहले आए तो मामला ठंडा हो जाए, हम तो इधर फंसे हुए हैं सारे के सारे, हम आपका काम कैसे करें, आपकी FIR कैसे करें, जाओ अपनी गाड़ी खुद ही ठीक करवा लो। ये है असल कहानी। अब यहाँ पे बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफ़ी जो कहानियाँ सुना रहे थे जी मरियम नवाज का सिस्टम वो काम कर रहा था। जियो फेंसिंग की जनाब पुलिस ने जनाब ट्रैक एंड ट्रेस का पूरा एक सिस्टम लगाया। सेफ सिटी के कैमराज जो है वो कमाल कार्रवाई कर रहे थे। और फिडे मुंह तड़े सेफ सिटी के कैमराज 9 मई वाले दिन तो काम नहीं कर रहे थे। जब PTI वाले एहतजाज करने के लिए कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचे तो पूरे कंटोनमेंट के कैमराज के अंदर आज तक फुटेज नहीं मिल रही, पता ही नहीं चल रहा कि वो CCTV कहाँ गई। तो यहाँ पे CCTV कैमरा जनाब वो भी निकला है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, किया क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जिस वक्त ये लड़कियां बरामद हुई, यानी पुलिस वहां पे पहुंची, उन्होंने देखा कि ये वो गैर मुल्की लड़कियां हैं। अब पुलिस को तो लोगों ने दी थी, वो लड़का तो लेके भाग रहा था। ये बाजियाबी वाला ड्रामा तो खत्म हो गया, मरियम नवाज के एक्शन वाला ड्रामा भी खत्म हो गया, मरियम नवाज इन एक्शन वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया, जनाब ख़वातीन मेरी रेड लाइन है वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। यानी ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे। ये मरियम नवाज को झूठ बोलने की ऐसी घटिया और गंदी आदत है ना, इसने सारी उम्र झूठ बोला है। जो स्टेटमेंट उठाओ झूठ बोला। कभी ये फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रही होती है, कभी ये शीशे में मिला के साथ मिक्स करके उसमें गुड़ खाती है, अजीब अजीब हरकतें करती। कभी ये कैलबरी फॉन्ट लेकर आ जाती है, कभी ये कहती है मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर हर तरफ इसकी प्रॉपर्टी निकल आती है। कभी ये अपनी BMW को नहीं मानती, मेरी समझ से बात। कभी कहती है हम बहुत गरीब होते थे, कभी ये कहते हैं हम बहुत अमीर होते थे। इस औरत की ना झूठ बोल बोल के, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर है इसलिए मैं इस पर तनकीद कर सकता हूं, और ये औरत कार्ड के पीछे छुप भी नहीं सकती। तो ये औरत बहुत झूठ बोलती है और इसने इतना झूठ बोला कि इसका सारा निजाम अब झूठ पे लग गया है। पुलिस की प्रेस रिलीज भी झूठ है। वो कहती है जी जाके हमने बरामद किया। अब पुलिस वाले बताएं ना बरामद कहां से किया, वो तो सड़क से मिली है। अच्छा, इस सारे वकूए को छुपाने के लिए पुलिस ने क्या किया? एनी शाहिदीन बताते हैं कि पुलिस फिर DVR उठाती रही है। पुलिस ने फिल्टर हाउस वहां पे जो कैमरे लगे थे उनका DVR उठाया, फिर आगे 1-2 और जगह वहां से DVR उठाए। तो पुलिस वाले फुटेज इकट्ठी करते रहे। को 50 के करीब लोग इस बात के गवाह हैं कि पुलिस ने कोशिश की कि कोई भी फुटेज ऐसी ना मिले जिससे ये पता चले कि ये खवातीन हमें राह जाते हुए मिली हैं। वो उनको भगाकर ले जा रहा था कहीं पे। जिस वक्त इन खवातीन ने गाड़ी से निकलकर रोला डाला, अवाम ने इनको पकड़ा, पुलिस को बुलाया, उनके हवाले किया। ये वाला सारा मामला पुलिस छुपाना चाहती थी इसलिए ताकि मरियम नवाज को क्रेडिट दिया जा सके। देखें जी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि इनके खानदान के बंदों ने मुंह काला किया है, तो ये इसके बावजूद जनाब डट कर खड़े हैं और जनाब इंसाफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये 2 नंबरी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। लोगों ने खवातीन को पकड़ दिया और पकड़ के पुलिस के हवाले किया। ये बात अब खुल चुकी है। यासिर शामी को एक मरतबा फिर शाबाश, और बहुत सारे हकायक सामने लाने पर, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ा है ज़ीशान अजीज़ ने, उन्हें भी शाबाश मिलनी चाहिए इस केस में। 1-2 और वकला हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो चुप करके काम कर रहे हैं, खामोशी से। वो नहीं चाहते कि उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर आए। तो ठीक है, जब वो चाहेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम देंगे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा हकायक हैं। अब मामला ये है कि गाड़ी के अंदर अब खवातीन के बयानात फिर बाहर आ जाते हैं। जब यासिर शामी ये सारी चोरी पकड़ लेता है तो फिर खवातीन के बयानात बाहर आने में तो प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। फिर उनके जो बयानात हैं 164 के, क्योंकि तनकीद बहुत हो रही थी, उनको डीसील कर दिया गया। फैसल वाटा भी कह रहा था, बाकी लोग भी कह रहे थे, रोला पड़ा हुआ था। जब उनको डीसील किया गया तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ किया गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सिस्टम इंतहाई गंदा और गलीज है। बॉस को बचाने के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकता है।
उस बयान के अंदर भी खवातीन कह रही हैं कि वो बंदा बॉस से बात कर रहा था और बॉस की इंस्ट्रक्शन ले रहा था। अब वो बॉस कौन है जिसे रजा भी बड़े प्यार से बॉस कहकर बुलाता है, उनके अहकामात को तस्लीम करता है, और दूसरा वो खवातीन ये कहती हैं कि वो बॉस इंग्लिश बहुत अच्छी और फ्रीक्वेंटली बोलता है, यानी उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है जो बॉस है, और वो बड़े अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी में बातचीत भी करता है। अब नाजरीन, ये जो मरियम नवाज इन एक्शन, इसका मतलब पता क्या है? ये इदारे, ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, इस वक्त शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाजिम बन चुके हैं। जो DIG ने किया वो बिल्कुल वैसे है जैसे कोई ज़ाती मुलाजिम करता है किसी के लिए, कि अचानक से उन्हें पब्लिक से एक फ़ोन आता है। ये ज़रूर है, वो बात फिर क्लियर कर दूँ कि वो बात ठीक है कि वो लड़कियों के वालिद ने रब्ता किया, उसने कोशिश की, वो एम्बेसी मुतहर्रिक हुई, ये लोग परेशान थे, ये भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन ख़वातीन को गायब किया जा रहा था। हो सकता है उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाता, मामला ही ठप कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि बीच में आ गई पब्लिक और कुदरत, और पब्लिक ने पकड़ लिया सारा मामला, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इन्हें ना चाहते हुए भी ये सारा मामला सामने लाना पड़ा और इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ा। FIR की कोई औकात नहीं है, मेडिकल की कोई औकात नहीं है, ये बंदे थोड़े अरसे में छूट जाएंगे। नजम सेठी ने भी कहा है, नजम सेठी साबिक वज़ीर आला भी रहा निगरान, तो वो वैसे ही नहीं बात की, वो वाकई में इन्होंने इतने सारे सुकम छोड़ दिए हैं कि अब ये कभी भी छूट जाएंगे ये लोग। लेकिन ज़ाती मुलाजमों वाला सलूक किया है, यानी ज़ाती मुलाजमों वाली हरकतें हैं जो इस वक्त पुलिस ने की, ख़ासतौर पर DIG ने, SSP ने, मरियम नवाज़ को राज़ी रखने के लिए। और नाजरीन, अब भी मैं आपको ये बताऊं कि असल बंदा बॉस है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और मेरा ये ख्याल है कि इन खवातीन को ख़रीदने की भी कोशिश की जाएगी। ये बैरून मुल्क मौजूद भी होंगी तो इनको 10-15 मिलियन डॉलर भी दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा भी दिया जा सकता है कि आपने बॉस को नहीं पहचानना, आपने कभी नहीं बताना कि बॉस है कौन। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन खवातीन को बॉस की तस्वीर दिखाएं और इनसे पूछें कि जनाब बताएं, ये बॉस ये तो नहीं था या वो तो नहीं था। और जिस दिन इन्होंने बता दिया कि ये वाला बंदा बॉस है, तो फिर ये वाला बंदा जो है वो अपनी खैर मनाए। बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में एक नई अपील की गई है और ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने की है। ये अपील मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी, आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीज़न बिलखसूस एहलियान मुजफ्फराबाद, झेलम वैली और नीलम वैली के अवाम से मेरी अपील है कि शौकत नवाज मीर और दीगर सैकड़ों निहत्ते अवाम की जबरी गुमशुदगियों, कश्मीरियों के कत्लेआम और मुतालबात पर अमल दरामद के लिए भरपूर कुव्वत के साथ कल बरोज़ एतवार घरों से बाहर निकले और भरपूर एहतजाज करें। जुल्म और जबर के आगे हमने झुकना नहीं है, बल्कि पुरअमन और साबित कदम रहकर इस तहरीक को कामयाबी से इम्कनार करना है। मेरी जो बरतानिया में लोग मौजूद हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि कल लंदन में, चाहे आप पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में दूसरे एरियाज में रहने वाले हैं या आप आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, आप जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, आप आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, आप पंजाब के शहरी हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान, आप किसी भी इलाके के शहरी हैं, आप अगर बरतानिया में रहते हैं तो आप कल के एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें और बड़े पैमाने पर एहतजाज करके ये साबित करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदारों के आगे ना कश्मीरी घुटने टेकेंगे, ना पाकिस्तानी घुटने टेकेंगे। हम जमहूरियत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, अपने हुकूक के लिए, ख़ास तौर पे इंसानी हुकूक के लिए और सच्चाई के लिए लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी ये कॉल दी है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में अब गद्दारी के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, मखसूस जगहों पे, और फ़ौरन तस्वीर बना ली जाती है उसकी कि जनाब ये देखें अवाम उनके खिलाफ होगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अबसार आलम ने बड़ी अजीबोगरीब खबरें देना शुरू कर दी हैं। अबसार आलम आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और इसको साबिक दौर में नवाज शरीफ ने सरकारी मुलाजिम भी बनाया था, पैमरा का इसको मुलाजिम लगाया था। तब इसने कहा था कि मैं दोबारा कभी भी सहाफ़त में नहीं आऊँगा, लेकिन फिर दोबारा थूक के चाटा दोबारा सहाफ़त के अंदर आ गया। तो अबसार आलम कहता है जी, शौकत मीर से जो तहकीकात हुई हैं और जो सिक्योरिटी इदारों के पास सबूत है, अब ये कह रहे हैं जी इसको सिक्योरिटी इदारों ने दिए ना सबूत, वो कहता है जी कि उससे ये बात साबित हो चुकी है कि अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों से राब्ते में थी, यानी फितनतुल खवारिज अल हिंदुस्तान, उसके साथ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग राब्ते में थे। ये शौकत नवाज मीर से तहकीकात में इंकशाफ हो गया। माहिर दहशतगर्दों को कश्मीर में लाने की कोशिशें की जा रही थीं। ये सुने आप
कि जनाब दहशतगर्दों को कश्मीर में लाने की कोशिशें की जा रही थी ताकि मुसल्लह तसादुम हो। ये जनाब अफसार आलम साहब, ये एजेंडे पे ऐसे काम होता है। आपको याद है इसको डी चौक में लाशें भी नज़र नहीं आती थी, इसको डी चौक में गोलियां भी सुनाई नहीं देती थी। ये कोशिश करता रहा कि लोग मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन मैं नवाज शरीफ की नौकरी करूं। इसी तरह इसने हमेशा मरीम नवाज की बहुत खिदमत की है। इस आदमी ने बहुत, जो मरीम नवाज ने कहा मुझे लगता है इसने हमेशा वही किया। अब चेयरमैन पैमरा के तौर पे तो ये आदमी इतना खिदमत गुजार था, इतना खिदमत गुजार था मरीम नवाज का कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसने लेट लेट के खिदमत की है, इसने बैठ बैठ के खिदमत की है। यानी ये रात को बेड पे भी होता था ना, तो इसे कॉल आ जाती थी तो ये फौरी तौर पे खिदमत बजा लाता था। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा यार इंसान बने, मेरा अपना जाती मामला उठा के पैमरा मुझे नोटिस भेज रहा है। अगर मेरा किसी के साथ जाती झगड़ा हो गया है तो पैमरा का इसमें क्या लेना देना है। वो नहीं इमरान भाई आप समझें यार बात, ऊपर से प्रेशर आ जाते हैं। मैंने कहा जी मैं फिर अब क्या करूं, वो आप इसका जवाब दे दें। मैंने कहा जी मैं क्यों जवाब दूं, मैं जुत्ती पे लिखता हूं इसको, ये कौन सा नोटिस है, मैं इसको चैलेंज करता हूं। तो इसने कहा नहीं अच्छा चले आप जवाब ना दें, दफा करें, आप गुस्सा ना करें बस। ये इसकी औकात थी टोटल इस बंदे की, ये इसके हालात हैं। बहरहाल चले वो वक्त गुजर गया, अभी ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन लोग एक्सपोज हो जाते हैं जैसा कि ये शख्स एक्सपोज होता चला जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब जो दोनों हैं, उनके जो कैद तन्हाई वाला मामला है उस पर अदालत ने, मैंने आपको बताया था ना, एक फ़ैसला महफूज किया है। वो महफूज फ़ैसला सामने आ गया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ये आप सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, किस कानून के तहत रखा गया है, कितनी देर के लिए रखा गया है, और क्या ये सज़ा है। भाई आपको देखना चाहिए कि मुलाकातें नहीं हो रही, वो रोज़ जाते हैं, सबको दुनिया को पता है। फिर आप पूछ रहे हैं कि क्या रखा गया है, सबको पता है कि रखा गया है, पूरी दुनिया ये कह रही है, लोग हर हफ्ते वहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि क्या ये सज़ा दी गई है। भाई सज़ा तो आप लोगों ने दी है, निकाल के पढ़ लें, उसके अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। पीछे जो आपने रिमार्क्स दिए उनमें आपने ये कहा भी था, और जो तारीख दे दी है ना सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को, वो 6 अगस्त तक की तारीख दे दी, आज से 1.25 महीने बाद की, 1 महीने से भी ज़्यादा दिन। यानी आज 4 जुलाई है तो 6 अगस्त तक की तारीख दे दी। मैं वजह बताऊं क्यों ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे डिले हुआ है। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिबेट हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले कि 5 अगस्त को मुल्क गिर बड़ा एहतजाज किया जाएगा, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया था कि आपने इसको जल्दी अनाउंस नहीं करना। अगर एहतजाज करना भी पड़े, बहुत दबाव हो अवामी, तो आप इसको अनाउंस करें 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, बस इतना पहले अनाउंस करें ताकि लोग ज़्यादा तैयारियां ना कर पाएँ, सोशल मीडिया को ज़्यादा मौका ना मिले। तो उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस नहीं किया। तो अब उससे पहले इमरान खान साहब की अगर जब वो